बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पिरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बाबर नदीम हियर। डियर एस्पिरेंट्स, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। डियर एस्पिरेंट्स, अब आपको भी ये पता चल गया होगा कि अब जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो प्रोसिक्यूशन के हैं, चाहे वो सिविल जज, चाहे वो एएसजे के एग्ज़ाम हैं, लॉ बेस, अब जो भी क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली अब कंसेप्चुअल किस्म के पेपर्स आ रहे हैं। कंसेप्चुअल किस्म से क्या मुराद है कि मसलन उसको मैं कंसेप्चुअल के साथ ये कह सकता हूँ, दूसरे अल्फाज में प्रोपोजिशनल टाइप क्वेश्चन वो पूछ रहा है या वो ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। एलएलबी से डिफरेंट है। एलएलबी में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता था, आपको एक ओपन स्कोप देता था कि भाई रिमांड के ऊपर लिखिए, तो आप उसमें लेंथ में लिख लेते थे, आप हेडिंग्स भी बना लेते थे। अब भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आती हैं, लेकिन अब वो साथ में जो है वो प्रोपोजिशनल क्वेश्चंस को जो है वो टच करता है। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग इस वजह से कंफ्यूज रहते हैं कि उन्होंने प्रॉपरली कोड प्रैक्टिस नहीं की या नहीं कर सकते, या उनके दिल में एक बात, ज़हन में एक बात बैठ गई है क्योंकि हमने कोड प्रैक्टिस नहीं की, इस वजह से हम इस एग्जाम में कामयाब नहीं हो सकते। तो मेरा ख्याल है कि ठीक है, कोड प्रैक्टिस चाहिए, लेकिन वो एक एग्जेजरेशन वाली बात है कि अगर ये कहा जाए कि कोड प्रैक्टिस के बगैर जो है वो बंदा कामयाब नहीं हो सकता। इवन वो लोग जिन्होंने एक दिन भी प्रैक्टिस नहीं की होती, अल्लाह ताला उनको भी कामयाबी दे देता है। इस जो मैं सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ लेक्चर्स की, उसमें मैं आपको एक तो आपकी वो जो एक कोड प्रैक्टिस वाली कमी रह गई है, एक तो मैं उसको दूर करूंगा, और दूसरा मैं आपको ये बताऊंगा, मेरा सोल ऑब्जेक्टिव ये होगा कि जो आप एलएलबी में पढ़ के आए हो, जो थ्योरी है पेपर में, पहले एलएलबी में थ्योरी पूछी जाती थी, लेकिन अब वो एक स्टेप आगे चला गया है, वो थ्योरी की इम्प्लीमेंटेशन पूछ रहा है। वो जो लॉ आपने पढ़ा है वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन पूछ रहा है इन द फॉर्म ऑफ प्रोपोजिशनल क्वेश्चन, इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो मेरा काम ये होगा कि थ्योरी आपको आती है, ठीक है, आपने रिमांड का सेक्शन 161 पढ़ा होगा, आपने बेल का सेक्शन 497 पढ़ा होगा, लेकिन इन लेक्चर्स के जरिए मैं आपको उसकी इम्प्लीमेंटेशन दिखाऊंगा। मसलन मैं आपको बताता हूं कि मैं आपसे क्या करूंगा, एक ऑर्डर आपके सामने रखूंगा, उस ऑर्डर के जो इंग्रेडिएंट्स, जो उसमें रीजंस दिए गए होंगे, वो रीजंस उठाऊंगा और अजान सुन लें, फिर उसके बाद हम इसको करते हैं। मैं आप लोगों से ये कह रहा था, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये करेंगे कि मसलन कोई भी ऑर्डर सेक्शन पकड़ेंगे, उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसको हम किसी प्रोपोजिशन के ऊपर अप्लाई करेंगे, या हम उनकी बुनियाद पे कोड का कोई ऑर्डर लिखेंगे, या हम कोड का एक ऑर्डर लिख लेंगे, देख लेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे और उसको कनेक्ट करेंगे थ्योरी के साथ, लॉ के साथ। और जब हम 2-4 दफा ये कर लेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि ये कोड प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रोपोजिशनल और ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ये कोई नई चीज नहीं है, ये सिर्फ वो जो हम लॉ एलएलबी में पढ़ते रहे हैं, ये उसकी इम्प्लीमेंटेशन है। तो इंशाल्लाह हम इसको जो है वो जरूर करेंगे। उसके साथ ही साथ मैं क्या करूंगा, आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस भी जारी करूंगा कि अब आपने कोर्स में जाना है और आपने ये काम जो है वहां पे खुद करके आना है, और आपको वो मेरा काम जो है, इंस्ट्रक्शन जो है, उसको कंप्लाई विद करना होगा। अगर आप उसको कर लोगे, एग्जाम भी हो जाएंगे, एक अच्छे वकील भी बन जाओगे और आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है। अच्छा, मैंने तो आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन समझानी है ना लॉ की। अब जो लॉ है उस पे ग्रिप आपने खुद करनी है, उसके लिए आप बेयर एक्ट पढ़ें, और फिर हमने ये देखा था कि इम्प्लीमेंटेशन में वो केस लॉ से भी प्रिंसिपल पूछ लेता है, तो लिहाजा केस लॉ के ऊपर भी आपको ग्रिप करनी है। उसके लिए आपको बताया था कि सिलेक्ट रूलिंग हो गई या सूट एंड डिफेंसेस की एक बुक हो गई, उसको आप पढ़ा करें ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको प्रिंसिपल जो है वो पता हो। अगर आपको प्रिंसिपल्स पता होंगे तो ही आप ऑर्डर लिख सकोगे, आपको प्रिंसिपल्स पता होंगे तो ही आप कोई प्रोपोजिशनल क्वेश्चन जो है उसको आप क्या कर सकेंगे, सॉल्व कर सकेंगे। तो आपने लॉ के ऊपर अपनी ग्रिप रखनी है, अपनी तैयारी जारी रखनी है, और साथ के साथ मैं यहाँ पे आपको जो है वो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो चीजें करवाऊंगा। उसका आपको फायदा ये होगा, आपको प्रोपोजिशनल क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आ जाएगा, आपको एक ऑर्डर लिखना आ गया। अगर एक ऑर्डर लिखना आ गया और लॉ आपने पढ़ा हुआ है तो आपने बेशक वो ऑर्डर कभी नहीं लिखा पेपर में, आप वो ऑर्डर जो है वो भी आप लिख लेंगे।
تھینک یو. آپ نے میرے لیے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے اور جو میں نے سوچا ہے اس کو میں انشاءاللہ پایا تکمیل تک بھی پہنچاؤں، کیونکہ یہ جو اب تیاری ہے نا، یہ چلتے پھرتے کرنے والی تیاری ہے. یہ جو اب میں یہ اپنی باتوں میں بھی ثابت کروں گا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں فریکوینٹلی اس کو جو ہے وہ کسی نہ کسی چیز کو گو تھرو کرنا پڑے گا. انشاءاللہ ہم وہ بھی کریں گے. اللہ آپ کو کامیاب کرے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.